डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश डिक्टेशन में जो विषय लेकर आया हूँ वो जो बोर्ड पर जैसा लिखा गया है, कैनॉट इम्पोज टाइमलाइंस ऑन गवर्नर्स टू क्लियर बिल्स, सेड एससी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नर पर टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जा सकता। अब आगे जो मैटर है और इसमें जो वर्ड्स आएंगे कुछ उनके स्पेशल आउटलाइन जो दिए गए हैं उनके बारे में समझिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट आया है तो जल्दी से लिखने के लिए हम सुपर कोर्ट लिखेंगे। जैसा कि कई बार चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, यह केवल कॉन्सोनेंट वोवेल का साइन नहीं है, ये एक तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन के लिए सिंबल होता है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ये केवल इशारा होता है और इशारों के द्वारा लैंग्वेज को समझना होता है। तो यहाँ पर जल्दी लिखने के लिए सुपर कोर्ट लिखा गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट समझा जाएगा। यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, कन पर डॉट दिया गया है और केवल एसएच में एन लगाकर सन लिखा गया है। एल इसमें है, एल को ज्वाइन नहीं किया जा सकता है इसलिए बगल में डिज्वाइन करके लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब आ रहा है सूर्यकांत। ये हिंदी का शब्द है, नाम है और ये सूर्य में वाई दिखाना जरूरी है नाम में, तो SRY और KN कांत के लिए लगाया गया है काट कर। नरसिम्हा है तो इसमें नरसिम्हा, महा में H तो इसके नाम के अंदाज से पढ़ा जाएगा और लिखना है नरसिम्हा। फिर यहाँ पर है चंदुरकर। चंदुरकर के लिए CH में N हुक लगाकर D के लिए हाफ कर दिया गया चंदू, बाकी R बच गया उसके लिए नीचे क्योंकि हमको कर भी उसमें जोड़ना है। CHN हाफ R डाउन कर। फिर है डिसमेंटल्ड। डिसमैन पूरा लिखना पड़ेगा, डिसमैन रहता तो इनका हुक लगता, लेकिन टल इसमें कैसे जोड़ेंगे, इसलिए MN फुल स्टॉप लिखकर T में L हुक लगाकर हाफ कर दिया गया है डिसमेंटल्ड। ये आईब्रो रेजिंग है, आईब्रो रेजिंग। तो जैसा कि रूल बताया गया है कि आई के साथ KGML आता है तो केवल आई का फर्स्ट ब्रांच हम जोड़ते हैं, तो उसी तरह से BL में या BR में भी आई का फर्स्ट ब्रांच जोड़ा गया है क्योंकि आई पूरा लिखने पर हम नहीं इसको जोड़ सकते हैं। तो आईब्रो और रेजिंग है तो उससे काट दिया गया है आईब्रो रेजिंग। फिर यहाँ पारडी वाला है, नाम है पारडी वाला, पारडी वाला पूरा लिखा गया है। फिर यहाँ है महादेवन, तो MH लिखा गया है और D से काटते हुए भी हुक लगाया गया है, N लिखा गया है महादेवन, ये प्रॉपर नाउन का साइन है। अपेक्स कोर्ट्स इंट्रूजन, अपेक्स कोर्ट, तो ये एपेक्स इसमें कर हाफ किया गया है, एपेक्स कोर्ट हो गया, इंट्रूजन अलग लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इसी के जैसा, इसमें एल केवल था, इसमें ईटी है। वैसे अलिटी के लिए डिज्वाइन करने के लिए बताया गया है रूल में, लेकिन अलिटी के पहले जो कॉन्सोनेंट है उसका स्ट्रोक डिज्वाइन करना है। यहाँ तो अलिटी के पहले शन है तो शन ही लिखा ही गया है तो हम डिज्वाइन किसे करेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन और अलिटी डिज्वाइन करके लिखा गया है। फिर है वर्डिक्ट, भर और डी फुल के हाफ। यहाँ से अब इसमें ये सोच सकते हैं कि भार को क्यों उन्होंने डी के लिए हाफ किया, तो एक रूल आपने पढ़ा होगा हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन 2 में कि लगातार 3 TD आता है तो पहले वाले का फुल स्टॉप लिखकर बाद वाले को दूसरे को तीसरे के लिए हाफ करके डिज्वाइन किया जाता है। उसके आधार पर हमने यहाँ अगर भार को आधा किया जाता डी के लिए तो फिर के हाफ जोड़ने में नहीं बनता,
इसलिए वर्डी लिखकर के हाफ दिया गया है। वर्डिक यहाँ पर है इंट्रीग्यूइंग। आप इंट्रो के लिए एक पढ़ा होगा प्रीफिक्स चैप्टर में, इंट्रो, उसके आधार पर हमने इंट्री के लिए एन डबल किया और इंट्री यहाँ पर डॉट लगा दिया, ग्यूइंग के लिए यहाँ ट्राइफोन लगा दिया गया है। तमिलनाडु में टी लिखकर नाडु से काटा गया है। अथर्ड में थर को हाफ कर दिया गया और लगा दिया गया है। मिन्स्ड एक वर्ड आया है, मिन्स्ड, तो एम एन में एस डी का लूप लगाया गया है। टू जज बेंच, यहाँ हाइफन होना चाहिए, टू जज बेंच, तो टू लिखा गया है और इसमें अगला ज्वाइन नहीं कर सकते लेकिन क्लोज करके लिखा गया है, टू से सटा करके टू जज और बेंच बी से काटते हुए बेंच लिखा गया है। इसको बी एन भी लिखा जा सकता था लेकिन यहाँ पर हमने बेंच लिख दिया है। टू जज बेन भी लिखा जा सकता था। यहाँ पर कन्फर्स आता है, कन का डॉट और फर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक अजीब सा आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन आप इसमें देखिए कि एन की तरफ से लगा दिया गया है। अब डांस 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 स्टार, इस तरह का आपने बुक में देखा हुआ है एग्जाम्पल। ये एस टी आर और सर्कल और लूप टू फाइनल हुक, इस तरह का चैप्टर एक आया है आपकी किताब में, तो उसके आधार पर हमने बनाया है। एन की तरफ एस टी आर लगाया और प्लूरल के लिए एस लगाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। और यहाँ पर विद होल्ड है, विथ का ग्रामलॉक है और उसमें एल नीचे एल डाउन को मोटा आधा किया गया है एल डी के लिए, और बीच में एक ये एच का जो स्पेशल रूल आया है तो उसके आधार पर कि एच का डॉट का प्रयोग करेंगे, एच के लिए टिक का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ होल्ड के लिए डॉट होगा और आगे चल करके वो डॉट जो एक्स्ट्रा लिखने वाला होता है उसको धीरे धीरे हटा देते हैं और लैंग्वेज के अनुसार उसको वर्ड को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर विथ होल्ड को लिखा गया है विद होल्ड और पढ़ा जाएगा विद होल्ड। ये जस्टिसिएबल है, यहाँ पर लिखा गया है जस्टिस लिख करके बल बना दिया गया, जस्टिसिएबल। इस तरह से सॉलिसिटर जनरल है, सॉली और एस लगाकर टी में आरूख है, जनरल से काटा गया है। तुषार मेहता ये नाम है, टी में एस एच में आरूख लगाया गया है और एम से काटते हुए मेह और टी तो उसमें जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम जल्दी से काट देते हैं, तो ये हो गया तुषार मेहता। और इन एक्शन है यहाँ पर, यहाँ लिखा गया इसमें जगह नहीं था तो इन एक्शन, एन के में शन लगाया गया है और ए का डॉट यहाँ पर दिया गया है। फिर है अनएक्सप्लेन्ड, तो अनएक्स और के एस के बाद अगर पी एल होता है तो इसको थोड़ा चपटा किया जाता है कि एल जैसा देखने में लगे, तो ये अनएक्सप्लेन्ड के लिए प्लान हाफ किया गया है। अब है लिमिटेड, वो पहले भी बताया जा चुका है, एन लिखकर के हाफ से काटा गया है। और लिखिए इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले स्लो स्पीड में फिर फाइनल। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे unanimously ruled that it has no jurisdiction और पावर, यहाँ पर पावर अकेला आएगा और ऐसे पावर के लिए इसके पहले वाले स्ट्रोक को पी डब्ल्यू से काटा जाता था, यहाँ पर इसके पहले कोई ऐसा नहीं है स्ट्रोक जिसको हम काट सकते हैं तो अलग लिखेंगे। और पावर पी आर टू सेट टाइमलाइन फॉर अ गवर्नर, जी भी लिखा जाता है गवर्नर के लिए, और द प्रेसिडेंट टू टेक डिसीजन ऑन बिल्स पास्ड बाई स्टेट असेंबलीज। वैसे असेंबली अगर होता है तब इसको असेंबली को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन स्टेट असेंबली है तो हम इसी से लिख करके काम चलाएंगे, स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबलीज सर्कल दे देना है। आस्कर द प्रेसिडेंट
to seek Supreme Court's opinion on bills reserved for her and involving इन्वॉल्व लिखते हैं इन्वॉल्विंग के लिए इन्वॉल्व इसमें इंग देंगे involving constitutional questions and grant deemed assent AWS ENT assent है इसको इस तरह से लिखा जाएगा एस स्टॉक इनवुक हाफ to bills pending with a governor. This anonymous ruling by a bench of CJI BR गवई गवई के लिए गा और घार लिखेंगे आई लगा देंगे गवाही और BR गवई चीफ जस्टिस हैं और इसलिए उसको नाम से समझ जाएंगे BR गवई CJI designate Suryakant and Justices Vikramnath Vikram VKMR Nath PS नरसिम्हा यहाँ लिखा गया है नरसिम्हा and AS Chandurkar dismantled the body, heart and soul of the April 8 eyebrow raising by Justice JB and R Mahadevan, which had led the President to seek Supreme Court's opinion on questions regarding the apex court's intrusion into the turf. Turf है TURF turf. इसमें TRF हुक लग जाएगा turf. Of constitutional heads and virtually ये वर्चुअली में वर्चुअली चैलेंजड द कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल है इसी में डॉट यहाँ पर लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द टू जज बेंच verdict. The two judge bench had fixed timelines for governors and the president for taking a decision on bills passed by state assemblies. यहाँ पर लिखा गया है state assemblies. Suggested to the president to seek Supreme Court's opinion on bills reserved for her and involving complex constitutional questions and in an intriguing use of Supreme Court's exclusive powers under Article 142 of the Constitution, granted deemed assent to 10 bills pending with the Tamil Nadu governor.
The court's opinion, which the CJI said was authored collectively in unanimity, means no words in terming the rulings by the two-judge bench as constitutionally impermissible. आया कि नहीं इम्परमिसिबल जी हाँ impermissible. It said that constitution confers wide discretion on a governor in deciding whether to grant assent, withhold, and return a bill with comments to the House for reconsideration. Or reserve it for President's consideration. In exercise of this power under Article 200, a governor is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers, led by the Chief Minister. Supreme Court said. It said Supreme Court is constitutionally barred. B stop R down Mutada barred from scrutinizing a governor's decision to grant or withhold assent to a bill or reserve it for President's consideration. The discharge of a governor's function under Article 200 and by the President under Article 201 is not justiciable. It said accepting the entire range of arguments advanced by Solicitor General Tushar Mehta on behalf of the government. The court cannot enter into a meritorious review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite, the court can issue a limited mandamus for a governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time. इसमें एक वर्ड आ रहा है इंडेफिनिट. इंडेफिनिट के लिए इनडिफिनिट. Without making any observations on the merits of the exercise of his discretion, it said the five-judge bench said the Constitution does not prescribe a time limit. ये टाइम लिखना है और एड से काट देना है. Time limit for the president or governors within which they must take a decision on a bill. In the absence of constitutionally prescribed time limits and the manner of exercise of power by a governor and the president, it would not be
appropriate for this court to judicially वर्ड आता है, जुडिशियली आया है, जे हाफ ऐसे चल ऊपर करेंगे, ई का बिंदु देंगे, जुडिशियली प्रेस्क्राइब टाइमलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ powers under Article 200, it said. Ready for final dictation? Start. Supreme Court on Thursday unanimously ruled that it has no jurisdiction or power to set a timeline for a governor or the president to take decision on bills passed by state assemblies. Ask the president to seek Supreme Court's opinion on bills reserved for her and involving constitutional questions, and grant deemed assent to bills pending with governor. This unanimous ruling by a bench of CJI B.R. Gavai, CJI designate Suryakant, and Justices Vikramnath, P.S. Narasimha, and A.S. Chandurkar dismantled the body, heart and soul of the April 8 eyebrow raising by Justices J.B. and R. Mahadevan, which had led the President to seek Supreme Court's opinion on questions regarding the apex court's intrusion into the turf of constitutional heads and virtually challenged the constitutionality of the two-judge bench verdict. The two-judge bench had fixed timelines for governors and the president for taking a decision on bills passed by state assemblies, suggested to the president to seek Supreme Court's opinion on bills reserved for her and involving complex constitutional questions, and in an intriguing use of Supreme Court's exclusive powers under Article 142 of the Constitution, granted deemed assent to 10 bills pending with the Tamil Nadu governor. The court's opinion, which the CJI said was authored collectively in unanimity, minced no words in terming the rulings by the two-judge bench as constitutionally impermissible. It said the Constitution confers wide discretion on a governor in deciding whether to grant assent, withhold and return a bill with comments to the House for consideration, for reconsideration, or reserve it for the President's consideration. In exercise of this power under Article 200, a governor is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers led by the Chief Minister, Supreme Court said. Para. It said Supreme Court is constitutionally
barred from scrutinizing a governor's decision to grant or withhold assent to a bill or reserve it for President's consideration. The discharge of a governor's function under Article 200 and by the President under Article 201 is not justiciable. It said, accepting the entire range of arguments advanced by Solicitor General Tushar Mehta on behalf of the government. Para. The court cannot enter into a meritorious review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction, that is prolonged, unexplained, and indefinite, the court can issue a limited mandamus for a governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time without making any observations on the merits of the exercise of his discretion. It said, the five-judge bench said the Constitution does not prescribe a time limit for the President or governors within which they must take a decision on a bill. In the absence of constitutionally prescribed time limits and the manner of exercise of power by a governor and the President, it would not be appropriate for this court to judicially prescribe timelines for the exercise of powers under Article 200, it said.